नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नॉलेज ज्ञानी पर। दोस्तों, उज्जैनी जिसे हम पुराणों में अवंतिका नगरी के नाम से भी जानते हैं, और तो और कालों के काल महाकाल की भूमि, ये परिचय का मोहताज नहीं। जो श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी की भी विद्या देने वाली भूमि रही हो, उसकी महिमा का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है, क्योंकि यही तो है वो भूमि जहाँ श्री कृष्ण ने अपने दाऊ सहित 64 विद्याएं सीखी, 64 कलाएं सीखी 64 दिनों में। और इसी आश्रम को हम आज जानते हैं सांदीपनी आश्रम के नाम से। दोस्तों, श्री कृष्ण के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर क्या हम उनके गुरु सांदीपनी ऋषि के बारे में जानते हैं? और अगर जानते भी हैं तो कितना? और श्री कृष्ण उन्हीं के आश्रम में उनसे विद्या ग्रहण करने क्यों आए थे? क्या वजह थी इसके पीछे? जानेंगे आज ऋषि सांदीपनी के जीवन की कुछ ऐसी ही प्रमुख घटनाओं के बारे में जिसकी वजह से स्वयं नारायण उनके शिष्य बने। मगर उससे पहले दोस्तों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी ही अच्छी रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। और हाँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बात उस समय की है जब सांदीपनी ऋषि स्वयं शिष्य थे अपने गुरु के आश्रम में। वे बहुत ही ज्यादा मेधावी छात्र नहीं थे, पर अपने गुरु के बहुत लाडले थे। सभी छात्र अपने गुरु से पूछते थे कि आपको शिष्य सांदीपनी इतना प्रिय क्यों है। एक दिन की बात है, गुरुदेव ने सांदीपनी से कहा, जाकर इस नवजात शिशु को कुएं में फेंक दो। अपने बाकी शिष्यों से भी उन्होंने कहा। वह नवजात शिशु कोई और नहीं बल्कि उनका खुद का पुत्र था, यानी कि सांदीपनी ऋषि के गुरु का बेटा। यानी गुरुदेव ने खुद अपने ही पुत्र को कुएं में फेंकने का आदेश सबको दिया। सांदीपनी ऋषि को भी कहा, और सांदीपनी ने भी यही किया। बिना एक पल सोचे उन्होंने बच्चे को कुएं में फेंक दिया। ऐसा होते देख कुछ शिष्य बच्चे को बचाने के लिए कुएं में जा पहुंचे और बाकियों ने सांदीपनी की खूब पिटाई की। शिष्य सांदीपनी बिना कुछ बोले चुपचाप मार खाते रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद जब गुरुदेव को ये सूचना मिली तो उन्होंने कहा, मेरे ही आदेश पर तो उसने ऐसा किया था, तो उसे क्यों मार रहे हो? इसे मारना बंद करो। इसने बिना विचार किए आंख बंद कर मेरी बात पर भरोसा किया, मेरी आज्ञा का पालन किया, बिना परिणाम की चिंता किए। इससे इसकी गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति दिखाई देती है। तुम लोगों ने तो मेरे आदेश पर संशय किया और विचारते ही रह गए, इसीलिए ये मुझे इतना प्रिय है। धीरे धीरे समय बीतता गया। शिष्य सांदीपनी का स्थान उनके गुरु में धीरे धीरे और गहराता गया। शिक्षा दीक्षा सभी शिष्यों की पूरी हुई और खत्म हो गई और सब अपने अपने घरों को लौट गए। सांदीपनी ऋषि भी अपने घर को चले गए, परंतु वे अपने गुरुदेव को बहुत प्यार करते थे, उनको बहुत याद करते थे। कुछ समय बाद सभी शिष्यों को अपने गुरुदेव के बीमार पड़ने की सूचना मिल गई और गुरुदेव से मिलने के लिए सभी शिष्य चल पड़े। सभी शिष्य अपने गुरुदेव से मिलने उनके आश्रम में आ गए। सांदीपनी ऋषि भी आए। जब गुरुदेव ने अपने शिष्यों को देखा तो वे बहुत खुश हुए और अपने सभी शिष्यों को कुछ ना कुछ देने लगे। उन्होंने एक से कहा, तुम मेरा ये पानी का घड़ा ले जाओ। दूसरे से कहा, तुम मेरी ये जप की माला ले लो। तीसरे से कहा, तुम मेरा ये पूजा का आसन ले लो। ऐसा करते करते उन्होंने अपनी सभी वस्तुएं अपने शिष्यों को दे दी। पर जब सांदीपनी ऋषि की बारी आई तो गुरुदेव के पास कुछ नहीं बचा। तो गुरुदेव ने कहा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। सांदीपनी ऋषि ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुदेव, मैं बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आप बीमार हैं, जब स्वस्थ हो जाएंगे तब मैं चला जाऊँगा। गुरुदेव ने भी कहा, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम अगर रहना चाहो तो रहो, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरी तबीयत कुछ खराब रहती है, कभी कभी मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है, मैं तुम्हें चोट पहुँचा सकता हूँ। उन्हें बहुत समझाया। सांदीपनी ऋषि को कहा कि आप लौट जाओ, जिद ना करो, तुम्हें चोट लग सकती है।
सांदीपनी ऋषि ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं फिर भी आपकी सेवा करूँगा। सेवा करते करते अब समय बीतने लगा। गुरुदेव की भी अब मानसिक हालत खराब होने लगी। सांदीपनी ऋषि फिर भी उन्हें अपने गुरु की सेवा करते रहे, उनके भोजन कराते, पानी पिलाते, पाँव दबाते, उन्हें सुलाते, और कभी कभी ऐसा करते हुए दिन बीतने लगे और गुरुदेव की हालत और बिगड़ने लगी। गुरुदेव भी अब खरी खोटी सुनाने लगे। कभी कभी तो पानी का लोटा भी उठाकर सर पे दे मारते थे, जिससे कभी कभी शिष्य सांदीपनी के खून निकलने लगता। धीरे धीरे गुरुदेव की हालत और बिगड़ने लगी। ऐसे करते करते समय बीतने लगा। समय बीतने के बाद अब गुरुदेव की तबीयत में सुधार आने लगा। एक दिन गुरुदेव ने कहा, सांदीपनी तुम चले क्यों नहीं गए जाते? अब तो मैं ठीक हूँ। मैंने तुमको इतना भरा बुरा कहा, इतना मारा पीटा, देखो तुम लहूलुहान भी हो जाते थे, लेकिन फिर भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुम्हें जाना चाहिए था। तुम्हारे सभी सहपाठी चले गए पर तुम नहीं गए। और तो और मैंने तुम्हारे सभी सहपाठियों को कुछ ना कुछ दिया, पर तुम्हें कुछ नहीं दिया। ये भेदभाव किया तुम्हारे साथ, फिर भी तुम यहाँ रुके रहे। तो इस बात का उत्तर देते हुए सांदीपनी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुदेव। अपने शिष्य की ऐसी बातें सुनकर गुरु भाव विभोर हो गए और कहने लगे, मैंने तुम्हारे साथ भेदभाव किया, तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी तुम नहीं गए। तुम धन्य हो सांदीपनी, तुम्हारे जैसे शिष्य को पाकर मैं धन्य हो गया। तुम्हारी सेवा भावना, समर्पण, गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें वर देता हूँ, जाओ, जो स्वयं इस सृष्टि का रचयिता है, ज्ञान का भंडार है, जिसके सामने ये समस्त ब्रह्मांड सिर झुकाता है, और वही श्री हरि नारायण तुमसे शिक्षा ग्रहण करने तुम्हारे आश्रम में आएंगे, तुम्हारे घर आएंगे। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि गुरु का दिया आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। साथ ही सेवा यदि निस्वार्थ भाव से की गई हो तो वो कभी विफल नहीं हो सकती। उसका फल आज नहीं तो कल हमें ज़रूर मिलेगा। और कहते हैं ना कि एक गुरु की भविष्यवाणी की लाज तो स्वयं परमात्मा को भी रखनी पड़ती है। तो दोस्तों, अब मुझे लगता है आपको अपने इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि आखिर काशी जैसे महान विश्वविद्यालय के होते हुए भी श्री कृष्ण सांदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने क्यों आए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।